कहते हैं हर शहर की एक कहानी होती है और कराची की कहानी है समंदर। कराची नाम कोलाची से निकला है, जिसका मतलब है एक छोटा सा फ़िशिंग विलेज। लेकिन आज का कराची एक पाकिस्तान का फ़िशिंग हब है, जहाँ से सी फूड इकॉनमी में 60% कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन सीन थोड़ा सा ऑफ है। ओवर फिशिंग, इलीगल ट्रॉलिंग और पोल्यूशन, ये सब चीज़ें मिलकर समंदर ख़राब कर रही हैं। और जब समंदर नाराज़ होता है तो ना सिर्फ मछलियाँ बल्कि रोज़ी भी चली जाती है। बातें तो बहुत हो गई हैं, चलो काम करते। शुरुआत WWF से की। वहाँ हम मिले मिस्टर मौज़म से, जो एक टेक्निकल एडवाइज़र हैं और बेसिकली समंदर का इंसाइक्लोपीडिया। और उनका कुछ कहना ये है कि देखिए, एक होती है ओवर फिशिंग और एक होती है अनसस्टेनेबल फिशिंग। ओवर फिशिंग तो प्राइमरीली ऐसा है कि आप ज़्यादा पकड़ रहे हैं। इट मे नॉट बी अनसस्टेनेबल वे ऑफ डूइंग इट। आप किसी सस्टेनेबल मेथड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिशिंग आपकी ओवर फिशिंग एक कैपेसिटी से ज़्यादा पकड़ रहे हैं। तो ओवर फिशिंग और सस्टेनेबल फिशिंग टू डिफरेंट थिंग है। बातें तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि असली मसला क्या है। सिर्फ ओवर फिशिंग नहीं, इलीगल ट्रॉलिंग, पोल्यूशन और रेगुलेशंस का ना होना भी एक इशू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें। और जब तक खुद ना देखो समझ नहीं आता। कराची फ़िश हार्बर पे पहला कदम रखा और लगा कि ये सिर्फ जगह नहीं है, एक पूरी दुनिया है। नो फिल्टर्स, नो थ्योरीज, बस लोग और उनकी कहानियाँ। वहाँ हमारी बात हुई एक वर्कर से और उसने कहा कि ओवर फिशिंग ने सब बिगाड़ दिया है। आप खुद सुन लें उसका क्या कहना था। ये लोग शिकार पे जा रहे हैं तो बहुत मछली शॉर्ट कम हुई। पहले ये होता था कि ये भर के लेकर आते थे ना, खुद के छोटी मछली, बड़ी मछली। और फिर हम एक फिशरमैन से मिले। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? किसका? आपका? आपको पता कौन वो जालियाँ होती हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कहा था कि आप जब मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी मछलियाँ भी आपके जाल में आ जाती हैं। तो क्या आपको पता है कि उससे उन छोटी मछलियों का जब बच्चे आप पकड़ लेते हैं उनकी नस्ल, मतलब कि उनकी खतरा होता है उनकी नस्ल ख़त्म हो जाए। तो हम लोग जाली लेके जाता है नहीं, तो उसमें अब ये छोटी मछलियाँ नहीं आती फिर। हाँ नहीं आती। चलिए ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया आपका। और आखिर में हमारी मुलाकात हुई कराची फ़िश हार्बर के डायरेक्टर से और उनसे बात हुई हमारी करंट चैलेंजेस पे और गवर्नमेंट के एक्शंस ले रही है इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए। इंडस्ट्री को, फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत से ऐसे एक्शंस लेना है कि जो लॉन्ग टर्म हो, जो जिसमें सर्वाइवल हमारे फिशरमैन की भी हो और हमारी स्टॉक रेगुलेशन भी कंट्रोल कर सकें। वो होंगे सारे लॉन्ग टर्म प्रोसेस प्लान्स। कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिसमें हमें फॉरन प्रॉम्प्ट एक्शन लेना होता है और उसको करना होता है। तो अब सस्टेनेबल फिशरीज़ की अगर बात करें तो सस्टेनेबल फिशरीज़ में जो सिंध गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उसमें जो है बैंक नेट्स पे कंट्रोल है, ट्रॉलिंग पे कंट्रोल है। ये चीज़ें अभी सिंध गवर्नमेंट करती जा रही है और बाकायदा उसको वेरीफाई कर दिया सिंध गवर्नमेंट के वाटर ट्रॉलिंग पे बैन कर दिया और जो मैक्स साइज है ट्रॉलिंग में उसको इंक्रीज़ कर दिया ताकि जो नई फिशिंग किलिंग से जो है इंडस्ट्री को बचाए।